दर्द भाव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भाव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, गुरु भक्तिन सुमित्रा माता जी, आदरणीय श्रीमान संजय बाबू, गुरु भक्तिन पिंकी दीदी जी, ऑनलाइन में उपस्थित रीता दीदी जी और भी सत्संग प्रेमी। आज 16 जून 2024 ईस्वी है और संडे भी है, रविवार भी है। हम रायपुर छत्तीसगढ़ में सत्संग कर रहे हैं। यह सौभाग्य का समय सद्गुरु की कृपा से ही उपस्थित हो पाता है, क्योंकि जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ होती रहती हैं, जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता रहता है, शुभ कार्य जल्दी संपन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो मन है, मन ही उलझा हुआ है संसार में। ये मन संशय में पड़ा हुआ है, मन दुविधा में पड़ा हुआ है। ये जो मन है, इसमें निर्णायक जो स्टेप होता है, निर्णायक जो स्थितियां होती हैं, जल्दी नहीं आ पाती। हम कन्फ्यूज होते रहते हैं, सशंकित होते रहते हैं, संशय भरा हुआ रहता है। तो बड़ा मुश्किल है इस मन से सही कार्य कर लेना। मान लिया जाए सत्संग का समय उपस्थित है, फिर भी मन इतना बेईमान है, धोखाबाज है, यह कहता कि नहीं नहीं अभी और भी काम है, वो संपादित कर लेते हैं। उसके बाद सत्संग तो होते ही रहता है। ध्यान का समय है, ध्यान करने का मन है, लेकिन फिर मन ये धोखा दे देता है, नहीं नहीं अभी जो जरूरी वाला सांसारिक काम है इसको निपटा लेते हैं, उसके बाद तो ध्यान करेंगे। तो कहते हैं तुम किस गफलत में हो, किस उधेर बुन में पड़े हुए हो, किस संशय में हो, क्यों कंफ्यूज होते रहते हो। आंख बंद करके सद्गुरु महाराज के बातों को मान लीजिए, संत के बातों को मान लीजिए। उसमें कुछ भी नहीं सोचना है, किंतु परंतु कुछ भी नहीं, सीधा सीधी जो गुरु महाराज ने कह दिया उसी के अनुरूप इस मन को ढाल देंगे। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर। कबीर साहब कहते हैं अरे मन, दिल का मतलब यहाँ मन है। कबीर साहब कहता अरे दिल गाफिल गफलत मत। मन में जो गफलत है, लापरवाही जिसे कहते हैं, अल्हड़पन, आलस्यपन जिसको कहते हैं, कहते तू काहे गफलत में पड़ा है। यदि तुम गफलत में रहोगे तो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। एक दिन जम तेरे आवेगा, होगा क्या, परिणाम क्या होगा, जम आ जाएगा, काल आ जाएगा, अचानक संसार छोड़ना पड़ेगा। यह संसार जब छूटता है तो
किसी के लिए भी बड़ा दुखदाई होता है। कहेंगे ऐसा क्यों? कि इसलिए जिस संसार को आपने जोड़ा है, संसार में जो कुछ भी आपने जमा किया है, तो उसमें तो आसक्ति हो गई, लगाव हो गया। अच्छा, कोई छोड़ना चाहता है घर को, कोई रुपया छोड़ना चाहता है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपका बैंक में है, तो कोई कहेगा कि उसको छोड़ दीजिए। हैं, छोड़ेंगे कैसे? इतना दिन से हम जमा किए हैं, पाई पाई करके जमा किया, उसको छोड़ने कहते हैं? नहीं, हम पकड़े ही रहेंगे। अच्छा, आप पकड़े ही रहिए जब तक सांस चल रही है, और जिस समय सांस निकलने लगेगी तो उस समय कहिएगा कि नहीं रुपया को हमारे हाथ में दे दीजिए। उस समय भी कहिएगा हम पकड़े रहेंगे। अच्छा, मान लो पकड़ ही लीजिए, 5 करोड़ रुपया पकड़ लीजिए, तो मुट्ठी में तो पकड़ेंगे, लेकिन ले कहाँ जाएंगे? आंख बंद करते ही परिवार वाला तुरंत ले लेगा। लेकिन बाप रे बाप, 5 करोड़ रुपया इनके हाथ में ले जाएंगे, और जहाँ जाएगा तो जब शमशान घाट न जाएगा, वही तो एक रास्ता है, वही एक प्लेटफॉर्म है, मरने के बाद वही जाना पड़ता है। आपको कहीं 5 स्टार में नहीं ले जाएगा मरने के बाद। अब 5 स्टार में यदि हैं तो वहाँ से उठा करके ले जाएगा शमशान घाट में, जहाँ न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न घर, ऐसी उसी कुछ भी नहीं है। बुझिए, यही नियति है, यही निश्चित है कि एक दिन इस महल से, जिस महल में आप रह रहे हैं, जितना सुख भोग कर रहे हैं, यहाँ से उठा करके आपको लेके जाएगा वहाँ पर जहाँ एक समान सबको जलाया जाता है। अमीर को भी जलाया जाता है, गरीब को भी जलाया जाता है, निर्धन को भी जलाया जाता है, पहलवान को भी जलाया जाता है, निर्बल को भी जलाया जाता है। एक दिन जम तेरे आवेगा रे, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। हम लोग आए थे किस लिए? कहते हैं कुछ तो करने आए होंगे इस संसार में, किस लिए आए थे? तो कहेंगे कि जब बच्चे थे तब तो पता ही नहीं चला, जब कुछ उम्र बढ़ गई, जब होशियार हो गए, चतुर हो गए, विद्वान हो गए, पढ़ लिख लिए, तब पता चला कि जो यहाँ जो आए हैं कमाने के लिए आए हैं, जमा करने के लिए आए हैं, खेती बाड़ी एकत्रित करने के लिए आए हैं, सुख आनंद से रहने के लिए आए हैं। तो कहते हैं इसी के लिए तो आए थे। तो संत महात्मा कहते हैं नहीं इसलिए नहीं आए थे। तो कबीर साहब कहते हैं सौदा करन को या जग आया और पूंजी लाया मूल गंवाए। बड़ा विचित्र बात। कबीर साहब कहते हैं सौदा करने के लिए आए थे। तो कहेंगे सौदा करने के लिए आए थे, हम लोगों को तो पता ही नहीं चला कि सौदा भी करना था, हम तो दूसरे काम में लग गए। कबीर साहब कहते हैं आए थे सौदा करने के लिए। अब जो सौदा है, सौदा कहते हैं जो सामान आपको खरीदनी है। तो सामान जो खरीदनी है, बाजार में कोई एक ही सामान है। जब आप बाजार जाते हैं या बिग बाजार जाते हैं, जो नया नया बाजार बना है, नई नई दुकानें खुली है, उसमें एक ही सामान है, हजारों लाखों सामान है। मान लिया जब बाजार आप गए तो वहाँ सौदा जो खरीदने गए, एक ही तरह की चीज़ें हैं, बहुत हजारों लाखों करोड़ों तरह का सामान है। तो कबीर साहब कहते हैं इस संसार में जो आए थे सौदा करने के लिए, कौन सा सौदा करना था ये तो निर्णय लिए ही नहीं, कन्फ्यूज हो गए। बाजार गए, मन में सोचने लगे मोबाइल ले लें कि साड़ी ले लें कि चप्पल ले लें कि कम्बल ले लें कि स्वेटर ले लें कि क्या ले लें, कन्फ्यूज हो गए। वहाँ दिमागे में नहीं आ रहा कि खरीदना क्या है, समझ में आ नहीं रहा कि क्या खरीदना है। और वहाँ संशय में दिमाग खपा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं, कहीं जीरा देख रहे हैं, कहीं हीरा देख रहे हैं, कहीं टमाटर देख रहे हैं, कहीं कम्बल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब मन निर्णय नहीं कर पाता है ये सामान लेंगे वो सामान लेंगे। अच्छा मान लीजिए निर्णय ही कर ले आपका मन कि हम हीरा लेंगे, तो पूंजी रहेगी तब न, पॉकेट में पर्स में पैसा रहेगा तब ना बेशकीमती चीज़ खरीदेंगे।
तो पॉकेट के अनुसार ही सामान खरीदा जाता है। आपके सोचने से ही क्या होगा। तो गए थे सौदा खरीदने के लिए, संशय में रह गए और पूंजी भी नहीं रही। तो कबीर साहब कहते हैं कि सौदा करने के लिए कहाँ आए थे? तो सौदा करने के लिए हम लोग आए थे संसार में, लेकिन समझ नहीं पाए कि संसार में खरीदना क्या है। तो कहते हैं चल सतगुरु के हाट। संत महात्मा तो कहते हैं इस संसारिक हाट में मत जाइए बाजार में, तब सदगुरु के हाट में चलिए। सदगुरु का अलग बाजार है, सदगुरु की अलग दुकानें हैं, सदगुरु का अलग सामान है। तो संत महात्मा कहते हैं कि सदगुरु के हाट में चलिए। और हम लोग कहाँ चले जाते हैं? जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ जो बिग बाजार होता है उसमें चले जाते हैं। और गुरु महाराज चलने के लिए कहते हैं, तो कहाँ चलने कहते हैं? चलो 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 भाई, कहाँ? बिग बाजार नहीं, धरु गुरु पद धई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। आपकी जिनसे दोस्ती है, मित्रता है, लगाव है, जुड़ाव है, जिससे आप लगाव रखे हैं, वो आपको कहता चलिए चलिए चलिए। तो पूछेंगे कहाँ चलिए? तो कहेगा चलिए तो सामान खरीदेंगे बाजार में, या गुपचुप खाने के लिए चलिए, या कहेगा शॉपिंग करने के लिए चलिए। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई, कहाँ? धर गुरु पद धाई, संत सदगुरु के चरणों में चलो। देखिए संत महात्मा कहाँ ले जाते हैं? जहाँ असली सौदा करनी है, असली सामान मिलेगा, सार सामान, सुख का सामान, शाश्वत सामान, अविनाशी सामान मिलेगा। गुरु महाराज कहते उधर चलो। तो संत महात्मा कहता चल सतगुरु के हाट। तो सतगुरु के हाट में मिलता क्या है? कहता चल सतगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाई। सदगुरु के हाट में ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है। तो कहेंगे ज्ञान और बुद्धि मिलती है, ये लेकर के क्या करेंगे? अच्छा मान लिया जाए आपके पास बुद्धि नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, आप बाजार चले गए तो क्या खरीदिएगा? बुद्धि नहीं रहने बाद तो कहेगा ये पागल है, ना समझ है, ये दुर्बुद्धि वाला आदमी है। खरीदना चाहिए वहाँ अच्छा अच्छा सामान, तो ये जा कर के खिलौना खरीदता है, जीरा खरीदता है, 2-4 पैसे का सामान खरीदता है। तो लोग भी कहेगा कैसा बुद्धिहीन है, पूंजी तो है, पैसा तो है, अब बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि के बिना आपका जीवन बड़ा दूभर हो जाता है। तो सदगुरु के हाट में बुद्धि मिलती है, वहाँ जाएंगे तो ज्ञान बुद्धि मिलेगी। और यदि इस दुनिया में आंकेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तो पता चलेगा दुनिया में जितना जड़ चीज है, सामान, रुपया पैसा, हैंड टेन, जो भी बेशकीमती है, सोना चांदी हीरा, सभी से बढ़ कर के ज्ञान है। मान ली हीरा की दुकान में आप चले गए, बुद्धि है ये नहीं है, तो कैसे खरीदिएगा? तो दुनिया में बढ़ कर के क्या है? तो ज्ञान है, बुद्धि है, सभी चीज़ों से बढ़ कर के। आप जितना सामान एकत्रित कर लीजिए, 1 करोड़ का सामान खरीद लीजिए, जो भी बेशकीमती आपको लगता है संसार में, सबसे डायमंड हीरा वगैरह कुछ भी, उससे भी बढ़ कर के बुद्धि है। बुद्धि नहीं है तो सब बेकार है। एक हुए तरुण सागर जी महाराज, उनकी बड़ी कड़वी वाणी होती है, अच्छी वाणी होती है। उन्होंने कहा कि आप जब जमा करती हैं जड़ सामान घर में, टीवी सेट, टी सेट, डिनर सेट, ये सब जमा करते हैं, तो वे कहते हैं कि मान लीजिए आप जमा कर रहे हैं टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट, लेकिन माइंड अपसेट। तो जब माइंड अपसेट है तो जो सेट आपने जमा किया है तो सब हेट हो जाएगा। तो बुद्धि यदि आपके पास नहीं है
तो जो संसाधन आपके पास है उससे आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। मान लीजिए 3 लाख का पलंग है, अब बुद्धि नहीं है तो उस पलंग पर नहीं सोएंगे, नीचे में घोलटने लगेंगे, कहेंगे हमको यही अच्छा लगता है। कि कितना पागल है, 3 लाख का पलंग है और जमीन में घोलटता है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, तो गाड़ी है आप बुद्धि नहीं है तो उस गाड़ी पर आप नहीं चढ़ेंगे, टोटो पर जाएंगे चढ़ने के लिए, तो लोग भी कहेगा कैसा बुद्धिहीन आदमी है, 1 करोड़ की गाड़ी रख दी है टोटो पर चढ़ता है। तो बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। तो कहाँ मिलती है बुद्धि? सदगुरु के हाट में, गुरु के हाट में। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में विवेक, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति होती है। मति की रति गति भूति बलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनो पाओ। सबसे पहली बात बुद्धि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि सत्संग में आइएगा तो पहले बुद्धि मिलेगी, क्योंकि बुद्धि से ही सब काम आप करते हैं। बुद्धि से चलते हैं, बुद्धि से भोजन बनाते हैं, बुद्धि से सत्संग ध्यान करते हैं, बुद्धि से आप जीते हैं। तो बुद्धि सबसे इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। धन आप किसी तरह से कमा लेंगे। एक संतवाणी है, उसमें कहा गया है सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हो। बेटा पापी के घर में भी हो जाता है, अच्छी पत्नी पापी के घर में हो जाता है। कहते हैं धन संपत्ति पापी भी जमा कर लेता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम जो हरि कथा है वो सबके भाग्य में नहीं होता है। आज हम लोग जिस घर में सत्संग कर रहे हैं, इस घर में सत्संग हो रहा है, लेकिन और भी कोई लोग आसपास में हैं, वहाँ सत्संग नहीं हो रहा है, वहाँ बत्संग हो रहा है और वहाँ पर बेईमानी की बात हो रही है, ठगी की बात हो रही है। क्यों? ऐसी बुद्धि नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग में अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है। और ये सत्संग कैसे मिलता है? बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाइए। जय दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा द्रवते हैं, द्रवने का मतलब होता है कि दया करते हैं, कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, और वे कृपा करके हमको प्रदान करते हैं क्या? सत्संग। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा था कि भगवान, जब आप जीवों पर दया करते हैं, कल्याण करते हैं, तो सबसे पहले गिफ्ट में उनको क्या देते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, जब मैं प्राणियों पर, जीवों पर खुश हो जाता हूँ तो सबसे पहला गिफ्ट, प्रथम भेंट उसको मानव शरीर दे देता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट शरीर है, बहुत वीआईपी शरीर है, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद मुनि, यदि मैं खुश होता हूँ किसी पर तो सबसे पहले उसको मानव बना देता, मानव शरीर दे देता हूँ। तो नारद मुनि ने लगे हाथ पूछ दिया, जब दूसरी बार खुश होते हैं तो? बोले जब मैं दूसरी बार खुश होता हूँ, उस मानव के लिए मैं सत्संग प्रदान कर देता हूँ, उपलब्ध करा देता हूँ। वह अवसर आ जाता है, मानव सत्संग करने लग जाता है। हमारे दूसरी खुशी का ये कारण है। मैं जिन पर खुश होता, जिन पर प्रसन्न होता हूँ, उसको दूसरी बार में सत्संग उपलब्ध करा देता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा अच्छा तीसरी बार खुश होते हैं तो विष्णु भगवान ने कहा कि नारद मुनि, जब मैं किसी जीव पर, किसी प्राणी पर तीसरी बार खुश होता हूँ, उस मानव को संत सदगुरु के हाथ में सौंप देता हूँ, यहाँ तक मैं पहुँचा देता हूँ। और फिर नारद मुनि ने कहा
कि उसके बाद क्या करते हैं? विष्णु भगवान ने कहा उसके बाद हमें कुछ नहीं करनी पड़ती है, जो कुछ भी अब करेंगे संत सदगुरु ही करेंगे, और जो सदगुरु कर देंगे वो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहीं तक हमारी भूमिका रहती है। अब देखिए कि विष्णु भगवान की भूमिका है कि सदगुरु के हाथ में वो सौंपते हैं, और उसके बाद सदगुरु की भूमिका रहती है। और सदगुरु क्या करते हैं? कहते हैं सतगुरु पशु मानस करे। अब सदगुरु हमें बनाने लगे, हमारा निर्माण होने लगा। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी आ जाए, अनुकूल मिट्टी, तब कुम्हार का काम है वो बर्तन बनाएंगे। तो यदि अच्छे कुशल कुम्हार हैं तो अच्छे बर्तनों का वो निर्माण करेंगे। तो संत सदगुरु के हाथ में जो जीव चला जाता है, अर्थात जो दीक्षा ले लेते हैं, उनसे ज्ञान ले लेते हैं, गुरु से जो जुड़ जाते हैं, अब सदगुरु शिष्य को बनाने लगे, श्रद्धालुओं को बनाने लगे, भक्तों को बनाने लगे। तो कैसे बनाने लगे? कहते हैं सतगुरु पशु मानस करे। जो पशु वृत्ति के लोग हैं, जानवर वृत्ति वाले, घोर अज्ञानता में पड़ा हुआ जो मानव है, कहते हैं उसका निर्माण वो करने लगे। उस अज्ञानता को वो जो सच्चे सदगुरु हैं हटाने लगे। उस पशुवत जीवन से वो मानवता की ओर ले जाने लगे, अर्थात ज्ञान देने लगे। एक सुंदरदास जी महाराज की वाणी है, उन्होंने कहा है गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को, गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूटे जाम पंद ते, गुरु उपदेश सो तो छूटे जाम पंद ते। अब देखिए, गोविंद अर्थात परमात्मा, उसकी क्या भूमिका है? उसकी भूमिका है कि मनुष्य शरीर दे दिए, उसकी भूमिका है सत्संग उपलब्ध करा दिए, उसकी भूमिका है सदगुरु का संयोग बैठा दिए। इतनी भूमिका गोविंद की, ईश्वर की, भगवान की, परमात्मा की है। उसके बाद इस जीव को यदि कोई बनाते हैं, गढ़ते हैं, तो संत सदगुरु ही गढ़ते हैं, वही बनाते हैं। कैसे गढ़ते हैं? कहते ज्ञान से गढ़ते हैं, बुद्धि से गढ़ते हैं, सत्संग से गढ़ते हैं। ज्ञान बुद्धि विवेक दे करके इसको पशुवत जीवन से ऊपर उठाते हैं और इसे ले जाते हैं कहाँ तक? कहते हैं सतगुरु पशु मानस करे, मानव बना दिए। यहीं तक नहीं छोड़ दिए, मानस थे सिद्ध सो, मानव से संत सदगुरु बुद्धि विवेक दे करके सिद्धि दिला देते हैं, सिद्ध पुरुष बना देते हैं। यहीं तक नहीं छोड़ते हैं, दादू सिद्ध थे देवता। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सदगुरु क्या करते हैं? उसे सिद्धि के बाद देवता बनाते हैं, देवतुल्य बना देते हैं। इतना वो ज्ञान देते हैं। यहीं तक नहीं छोड़ते हैं, दादू सिद्ध थे देवता और देव निरंजन हो। संत सदगुरु निरंजन परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। ये भूमिका सदगुरु की है। तो जो जीव सदगुरु के शरण में चला जाता है उसका उद्धार ध्रुव निश्चित है, कल्याण निश्चित है। और जिसने अभी तक दीक्षा नहीं लिया, गुरु ज्ञान नहीं लिया, गुरु से जुड़े नहीं, तब क्या होगा? गुरु से जब तक नहीं जुड़ते हैं तब क्या होगा? आपके पास धन तो होगी, संपत्ति होगी, नाम गाम होगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा, यहाँ तक आप बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सदगुरु जो निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उस फैक्ट्री में तो गए नहीं, तो आपको बनाएगा कैसे?
तो यदि आपको निरंजन देवता सिद्धि तक नहीं बनाएंगे सदगुरु, तो गुरु के बिना आप अधूरे रहेंगे, आपका जीवन अधूरा रहेगा और आपकी जो गतियां होगी सिद्ध वाली नहीं होगी और देवता वाली गति नहीं होगी, निरंजन परमात्मा वाली गति नहीं होगी, उससे आप नीचे रहेंगे। क्योंकि सदगुरु के हाट में गए नहीं, सदगुरु के फैक्ट्री में गए नहीं, तो आपका निर्माण कैसे होगा। मान लिया आप लोग आयरन फैक्ट्री वाले हैं, जो आयरन कहीं भी जंगल में पड़ा हुआ है वो वहीं यदि पड़ा रहे, आपके फैक्ट्री तक नहीं आवे, उस आयरन से आप सही तरह से लोहा नहीं बना सकें। क्यों? वो तो जिस रूप में है वहाँ पड़ा हुआ है, और यदि आपके फैक्ट्री तक आ जाए वह मटेरियल जिससे लोहा आप बनाते हैं, तो उस फैक्ट्री में डाल करके और उसको सुंदर बना लेंगे, सरिया बना लेंगे, लोहा बना लेंगे और भी कुछ बना लेंगे लोहे का सामान। तो जब तक वहाँ नहीं जाएगा, कहाँ? जहाँ निर्माण होता है किस चीज़ का? लोहे का, या अथवा जो भी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें जो कुछ भी बनता है, उस सामान को, मटेरियल को वहाँ तक लाते हैं, उस मशीन में डालते हैं और तब जाकर के उस सामान को बनाते हैं। उसी तरह से जो मानव है यह एक मटेरियल है, तो यह मटेरियल जब तक सदगुरु के फैक्ट्री में नहीं जाएगा, सदगुरु के पास नहीं जाएगा, तब तक इस मानव का निर्माण नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगा। क्यों? मानव को बदलने की जो फैक्ट्री है, संसाधन है, वो सदगुरु के फैक्ट्री में है, सदगुरु के पास है। इसीलिए एक ब्रह्मानंद स्वामी हो गए, उन्होंने कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। जिंदगी को, मानव शरीर को सुधारेंगे कहाँ? किनके द्वारा सुधारा जाएगा? तो ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ और सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। किसी भी चीज को बनाने के लिए प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। तो मानव यदि पूर्ण बनेगा तो सदगुरु के शरण में जाएगा और उस सदगुरु के पास जो प्रोसेस है, अर्थात वो जो प्रक्रिया बतलाएंगे, उसके तहत आपका निर्माण होगा। ऐसे नहीं कि सदगुरु के पास चले गए तो आप महान हो गए, भगवान हो गए या निर्वाण मोक्ष हो गया। नहीं, सदगुरु के पास जाने के बाद उसके बाद भी सदगुरु बतलाएंगे प्रोसेस की प्रक्रिया, कैसे कैसे आप परमात्मा तक जाएंगे वह आपको बतलाएंगे। वो क्या बतलाएंगे? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, ये प्रोसेस प्रक्रिया की पद्धति है। इसी के तहत आप जा सकते हैं परमात्मा। ये नहीं कि सदगुरु कर लिए और उसके बाद हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत लोग गुरु करता रहता, बोलता गुरु करने से न मोक्ष और मुक्ति हो जाती है। तो मान लिया जाए आप गुरु कर लिए, कैसा गुरु? अनहरा गुरु, बहरा चेला और दोनों नरक में ठेला में ठेला। तो गुरु ऐसा यदि आप कर लिए, गुरु तो कर लिए, लेकिन खाली गुरु कर लेने से आपका कल्याण नहीं होगा। तब गुरु जैसा कहते हैं उसके अनुसार यदि करेंगे तब आपका कल्याण होगा, अन्यथा वहाँ भी प्रोसेस जो है फेल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सदगुरु निर्माण करते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं उसके अनुसार करेंगे तब आपका सही में निर्माण होगा, सही में आप मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। तो हम कह रहे थे सौदा करने के लिए आए थे संसार में, सौदा करने को
या जग आया पूंजी लाया मूल गंवाया। कबीर साहब कहते हैं आए तो थे सौदा करने के लिए, गड़बड़ क्या कर दिए, जो मूल पूंजी थी, धन जिसको कहते हैं, वो धन को आपने गंवा दिया। मान लीजिए आप कोई व्यापारी है, जो आपकी मूल पूंजी है उसको लगाते हैं ना व्यापार करने में, कारोबार करने में। पहले सामान खरीद करके लाते हैं, तब उसको बेचते हैं, उसी में जो भी 2-4 पैसा बचता है, आमदनी होती है, उससे जीविका चलाते हैं। अच्छा, मान लिया जाए आप व्यापारी हैं, जो भी पूंजी है उसको कारोबार व्यापार में आप लगाए, लेकिन धीरे धीरे मूल पूंजी को ही गंवा दिए तो आपके हाथ में क्या रहा? तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी ज्यों चला जुआरी। आए थे सौदा करने के लिए, लेकिन मूल पूंजी को ही गंवा दी। तो कोई कहेगा मूल पूंजी क्या है? इस संसार में जो हम लोग आए हैं, इसमें मूल पूंजी क्या है? इसमें मूल पूंजी है अनमोल शरीर। यही मेन मतलब कि धन है, पूंजी है कारोबार करने का। अच्छा, मान लीजिए शरीर नहीं रहे तो क्या कारोबार आप करिएगा? शरीर से न करते हैं काम, कोई भी काम आप करते हैं शरीर से करते हैं। और शरीर को गंवा दिए तो कहते हैं मूल पूंजी चली गई, ना आपसे लोक होगा ना परलोक होगा, कुछ नहीं बना सकते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, सौदा करने को या जग आया पूंजी लाया मूल गंवाया। तब क्या होगा? प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जबेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। कहते हैं जो पूंजी आपके पास नहीं है, धन, तो प्रेम नगर का पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, मान लिया जाए आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर टिकट का ही दाम बहुत है और आपके पास 1 रुपया नहीं है, तो वहाँ का आनंद आप ले सकते हैं? घुसने भी नहीं देगा, मार के भगा देगा, घुसेगा जबरदस्ती। तो जहाँ पर प्रेम का नगर है, आनंद का नगर है, सुख का भवन है, वहाँ तक जाने के लिए आपके पास तो पैसे ही नहीं है, पूंजी ही नहीं, आप जा कैसे सकते हैं? एक तो ये संसार का प्रेम नगर है जहाँ हम भूले हुए हैं, दूसरा परमात्मा का प्रेम नगर है जहाँ पर आप भजन करके, ध्यान करके, साधना करके उस नगर में जा सकते हैं। तुलसी साहब ने कहा है, अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोरियो, गर चाहे तो जलवा पिया, अरे तकी तकते रहो। तुलसी साहब कहते हैं, यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया, अरे तकी तकते रहो। तुलसी साहब कहते हैं, यह राह मंजिल इश्क है। इश्क मना प्यार, प्रेम का ये रास्ता है। परमात्मा का जो नगर है, जो डगर है, जो रास्ता है, वो प्रेम का है। यदि आपके अंदर में प्रेम नहीं रहेगा तो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। तो तुलसी साहब कहते हैं, यह राह मंजिल इश्क है, प्रेम का मार्ग है। लेकिन किंतु परंतु जहाँ लगता है वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। तुलसी साहब कहते हैं, लेकिन क्या है? कहते इस रास्ते पर जो चलेंगे, उस रास्ते का जो विशेष गूढ़ राज रहस्य है, वो बताने वाला यदि आपको नहीं मिले तो उस प्रेम के मार्ग में नहीं जा सकते हैं।
यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल है, मुश्किल कुशा है रोबरू। तुलसी साहब कहते हैं कठिनाई क्या है? जो संत सदगुरु आपको हूबहू दर्शन कराएंगे, ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। प्रेम तो है, रास्ता सही है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, और जो जानकार गुरु है उसे आप मिले ही नहीं है। तो गुरु की बड़ी आवश्यकता है। डेग डेग पर मार्गदर्शक चाहिए। कोई भी आप काम करिए, सलाह देने वाला जरूरी है। जो भी आप काम करते हैं, एक एक मिनट में सलाह चाहिए आपको, सुझाव चाहिए आपको, तो आप जाकर के रास्ता तय कर सकेंगे, आप सफल हो सकेंगे। अन्यथा यदि मार्गदर्शक गड़बड़ हो, आप बीच में अटक जाइएगा। तो संत सदगुरु जो है ना, सलाहकार होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, सुझाव देने वाले होते हैं। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो अंतर का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, वह भीतर का रास्ता है, प्रभु का रास्ता है। उस रास्ते पर जाने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माई। कबीर साहब कहते प्रेम का घर है। और प्रेम क्या है? प्रेम भक्ति का गेय है, ऊंचा बहुत एकांत। कबीर साहब कहते हैं प्रेम जो है भक्ति का घर है। हम तो भक्ति न करते हैं, तो जो कोई भक्ति करते हैं उसके अंदर में प्रेम नहीं हो, वो बेघर भक्ति है। बिना घर वाला आदमी कितना कष्ट होगा। तो कहते हैं प्रेम जिनके पास है उसके पास घर है। भक्ति जो करते हैं, भक्ति करने वाले का घर प्रेम ही है। आपके पास जो घर है, यदि ये घर नहीं भी रहे, यदि आपके पास प्रेम है तो आपको सुख मिल सकता है। कैसे मिलेगा सुख? आप बहुत अच्छे आदमी हैं, घर से बेघर हैं, और किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, बड़े विनम्रता से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, श्रद्धा भक्ति से मिलते हैं। वो व्यक्ति कहता आइए आइए, रही आप यहीं रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको घर नहीं है, हमारा घर है ना, कहता ना ऐसा। तो आपके पास यदि प्रेम है तो आपको घर की कोई कमी नहीं है, घर ही घर है। और यदि प्रेम नहीं है तो जैसे घर में आप सभी सदस्य रह रहे हैं और किसी से किसी को प्रेम नहीं है, इस घर में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। एगो पूरब मुंह तरफ ताकेगा, एगो पश्चिम ताकेगा, और झांकबे नहीं करेगा। आप एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा। आपको जो घर है, जिस घर में आप रह रहे हैं, कांटा की तरह चुभेगा, बड़ी वेदना होगी, बड़ा दुख होगा। तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है किसी भी मार्ग में, चाहे पारिवारिक जीवन हो, गृहस्थ का जीवन हो, कोई कारोबार का जीवन हो, किसी भी जीवन में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। जब तक प्रेम नहीं है तो सुख और शांति नहीं है। प्रेम की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है, और सही जानकारी की आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जिनके अंदर में आंतरिक प्रेम उत्पन्न होता है, उनकी ये स्थिति है, उन्हीं की ये बात है। कबीर साहब कहते हैं अरे हमें दुनिया से क्या लगाव रखना है, हम आजाद हैं। कहते हैं रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी। एक परमात्मा से प्रेम कर लीजिए, बस उसी से लगाव रखिए, उसी में आपको आनंद और खुशी होगी। और कहते हैं न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पियरे से। कबीर साहब कहते हैं हमारा प्रेम लगाव एक परमात्मा से हो जाए, भक्ति से हो जाए, सत्संग से हो जाए, ध्यान से हो जाए, इतना ही तो काफी है। कहते हैं न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, इन्हीं से नेह लागी है, हमन दुनिया से यारी क्या। कहते हैं जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटक दे दर बदर। जिनको सत्संग से लगाव नहीं है, ध्यान से लगाव नहीं है, परमात्मा से जुड़ाव नहीं है, कहता है दर बदर वो भटक रहे हैं, क्योंकि उनको सही मार्गदर्शक नहीं मिला है।
उसको सुख और चैन नहीं मिल रहा है। तो जो प्रभु प्रेम से जुड़े हुए हैं, प्रभु मार्ग से जुड़े हुए हैं, प्रभु भक्ति से जुड़े हुए हैं, वही आनंद में है, वही मगन में है। कबीर साहब ने कहा ना, भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत विसद अमी के बादर बीजत है कोई सन। आनंदित कौन होता है? जो भजनानंदी है, जो भजन में लगे रहते हैं, उसी को आनंद है। अन्यथा दुनिया के लोग कड़ा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबेना गाल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख में सब लगा हुआ है और उसी में अपना सुख महसूस करता है। संत महात्मा कहता है सब झूठा है। यदि परमात्मा प्रेम हो जाए, भक्ति में प्रेम हो जाए, ईश्वर भक्ति में प्रेम हो जाए, कहते वही सुख आपको विशेष सुकून देगा। ये आत्मिक सुख है, आंतरिक सुख है, ये असली सुख है। इसीलिए कहते हैं कि सौदाकरण को याजक आया, अब पूंजी लाया मूल गमाया। और कहते हैं प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कबीर साहब कहते हैं प्रेम नगर का अंत न पाया, इस नगर का तो अंत ही नहीं पाया। और कहते हैं ज्यों आया त्यों जावेगा रे। तो किस तरह से आए थे और किस तरह से जाएंगे? कबीर साहब कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो इस संसार में जो आए उस समय तो कुछ लेके आए नहीं थे हाथ में, लेकिन जो जमा पूंजी है यही मानव तन है। इस शरीर को कैसे रखना है? हमारे गुरुदेव कहा करते थे धन दे तन को राखिए। इस शरीर को बचाने के लिए धन लगा देना चाहिए। तन है तभी तो धन है, इसी शरीर से तो कमाते रहते हैं। तो कहते हैं धन दे तन को राखिए, तन दे राखिए लाज। तो कहते हैं कि इस शरीर को बचाने के लिए धन लगा दीजिए और इज्जत बचाने के लिए इस तन को लगा दीजिए। प्रतिष्ठा इज्जत ही तो सब कुछ है। और कहते हैं धन दे तन दे लाज दे, एक प्रीत के काज। यदि आप प्रभु प्रेमी हैं, परमात्मा प्रेमी हैं, ईश्वर भगत हैं, तो कहते उसमें धन भी लगा दीजिए, तन भी लगा दीजिए और वचन भी लगा दीजिए, सब लगा दीजिए। क्यों? यदि आप ईश्वर भक्ति में तन मन धन वचन लगा देते हैं तो उस भक्ति के कारण आपको सब तरह का सुख मिलेगा, सब उपलब्ध हो जाएगा। प्रथम सुख निरोगी काया और दोसर सुख हाथ रे माया। ये जो शरीर का सुख है जिसको मिलता है वो सौभाग्यशाली है, महान आदमी है। शरीर का भी सुख सबको नहीं मिलता है। किसी को पेट में दर्द है, किसी को माथा में दर्द है, कोई बेचैन है, किसी का हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, किसी को शुगर हो गया, किसी को क्या हो गया। कहाँ शरीर का भी सुख कहाँ ले पाते हैं? तो यदि आपको सुख मिलता है शरीर का भी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो इसलिए कहता है प्रथम सुख निरोगी का। सुख कैसे मिलेगा? यदि शरीर को आप निरोगी बना के रखते हैं तब ये सुख मिलेगा। उसके बाद यदि आत्मिक सुख लेना चाहते हैं तो कहते हैं मन को निरोगी बना के रखिए। तन को निरोगी बना के रखिएगा तो भौतिक सुख मिलेगा, मन को निरोगी बना के रखिएगा तो आंतरिक सुख मिलेगा। तो यदि लोक में सुख चाहते हैं, आप परलोक में सुख चाहते हैं, तो लोक को सुदृढ़ करिए। कैसे करेंगे? भौतिक संपदाओं के द्वारा, धन संपत्ति के द्वारा। अपारलौकिक संपदा क्या है? भजन, सत्संग, ध्यान। इन्हीं कारणों से हम लोग संसार में सुखी होंगे। और मैं वाणी में अब विराम देने जा रहा हूं, क्योंकि समय पर सब कुछ करना शोभा देता है। समय पर सब कुछ यदि आप करते हैं तो शोभा देता है और व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ता है। यदि मान लिया जाए सत्संग अच्छी बात है, सत्संग करना, ध्यान करना, अच्छा सब कुछ छोड़ करके खाली सत्संग करिए, आप पेट में चूहा कूदने लेगा तो
कहते भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इसीलिए समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर सत्संग, समय पर ध्यान जरूरी है। तो मैं इसीलिए वाणी में विराम दे रहा हूं कि समय अधिक हो गया है। और जो हमारे श्रोता हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।